दोस्तों, दो ब्लाइंड मर्डर की कहानी में शुरू करूं इससे पहले जान लेते हैं इनके किरदार। ये बदले हुए नाम है दोस्तों। राधिका और रमेश उपाध्याय दोनों पति पत्नी। प्रेम राधिका का वकील और बाकी का नाम ओरिजिनल है दोस्तों। मुंबई का कांदिवली के इलाके में एक नाले में 2 कार्टन पड़े थे। क्या था इन कार्टन में, सभी यह जानना चाहते थे। भीड़ इतनी बड़ी बढ़ती जा रही थी। किसी ने पुलिस को फ़ोन किया पर इसकी सूचना दी और पुलिस ने जब दोनों कार्टन को बाहर निकाला और खोला तो देखने वालों के होश उड़ गए दोस्तों। उन कार्टन में एक पुरुष व एक महिला का शव पड़े थे। अब पुलिस के सामने इन ब्लाइंड मर्डर की हत्यारों को पकड़ने का चैलेंज था। दोनों शवों की पहचान राधिका व प्रेम के रूप में की गई थी। इसमें सबसे पहला शक राधिका के पति रमेश उपाध्याय पर हुआ, क्योंकि दोनों का पति पत्नी का तलाक का केस कोर्ट में चल रहा था और प्रेम राधिका का वकील था। प्रेम ने जब इस डबल मर्डर में उसका हाथ होने से साफ इनकार कर दिया तो केस सुलझने के बजाय और उलझ गया। आखिर पुलिस ने अपने मुखबिर एक्टिव किए तो 24 घंटे के अंदर ही पुलिस को एक क्लू मिल गया। पुलिस ने बिना देरी किए एक व्यक्ति को अपने ताबे में लिया। जब उससे पूछताछ की गई तो इस डबल मर्डर की गुत्थी प्याज की परतों की तरह खुलने लगी। राधिका और विद्याधर राजभर 2 बिजनेस पार्टनर थे। विद्याधर राधिका से अपने 5.5 लाख रुपए मांग रहा था, जो कि राधिका उसको नहीं दे रही थी। तभी एक दिन राजभर ने राधिका से कहा कि उसके पति के खिलाफ उसके पास पुख्ता सबूत हैं, जिनके आधार पर उसका तलाक आसानी से हो जाएगा। इसके लिए वह उसे 5.5 लाख रुपए दे दे और सबूत ले जाए। इस बात पर राधिका तैयार हो गई, मगर उसने शर्त रखी कि उसका वकील भी साथ में होगा। अगर सबूत सही हुए तो वो 5.5 लाख रुपए देने को तैयार है। इसके लिए जगह तय हुई कांदिवली में विद्याधर राजभर का वेयर हाउस। शाम को 6:30 बजे जब राधिका अपने वकील के साथ वेयर हाउस पहुंची तो वहां विद्याधर से उसकी कुछ कहा सुनी होने लगी। गुस्से में विद्याधर राजभर ने राधिका को एक थप्पड़ रसीद कर दिया। राधिका ने भी राजभर पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। इसी को देखते हुए राजभर ने अपने कामगारों को इशारा किया, जिससे एक कामगार वेयर हाउस से क्लोरोफॉर्म लाया और दोनों को सुंघा दिया। जैसे ही दोनों बेहोश हुए तो साधु राजभर, जो विद्याधर का रिश्तेदार भी था, उसने दोनों का गला रस्सी से कस दिया। जब दोनों ठंडे पड़ गए तो दोनों कार्टन में भरकर रात के अंधेरे में कांदिवली के नाले में फेंक दिया। साधु राजभर को वाराणसी के गिरफ्तार किया गया। विद्याधर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया। रमेश, जो राधिका का पति था, उसकी भी गिरफ्तारी शक के आधार पर की गई, क्योंकि हत्या के एक दिन पहले उसकी बात विद्याधर से फ़ोन पर 2 घंटे हुई थी। साधु राजभर को उसके साथी अभी जेल में हैं, जबकि रमेश को जमानत मिल चुकी है और विद्याधर फरार है। दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आप लोगों से दोस्तों अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। मिलता हूँ किसी नई